Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor शहबाज अली. Dear students, सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ही डिसाइड कर लिया था कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है. लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था. उसमें फंडामेंटल स्टेट्स यानी स्टैंडर्ड स्टेट्स को हमने देखा था लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस. और लास्ट लेक्चर में हमने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है. सो पहले आज के लेक्चर का एसएलओ देखते हैं, स्किल नॉलेज के बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो आइडेंटिफाई दैट स्टेट इज द डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर. इस पर मैं ज़्यादा जोर दूंगा. डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर क्या मतलब है इसका बताते हैं आपको. एग्जाम्पल कुड इंक्लूड फेमिलियरिटी विद प्लाज्मा, यानी आपने जो एग्जॉटिक स्टेट्स पढ़नी है उसमें अपने प्लाज्मा को एज एन एग्जांपल पढ़ना है. इंटरमीडिएट स्टेट्स एंड एग्जॉटिक स्टेट्स, फॉर एग्जांपल बीईसी और लिक्विड क्रिस्टल. अब ये एसएलओ कहना क्या चाह रहा है? ये एसएलओ कहना ये चाह रहा है कि आपने एग्जॉटिक स्टेट को इतने अच्छे तरीके से, इसका एक्शन वर्ब बता रहा है कि आपको इतने अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप एग्जॉटिक और नॉन एग्जॉटिक, जैसे हमने स्टैंडर्ड स्टेट बोला है, उसमें वाजिया फ़र्क कर सकें. और विद इन एग्जॉटिक स्टेट जो फर्दर इसकी कैटेगरीज होंगी उनको भी आप डिस्टिंक्ट कर सकें कि कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है. ये तभी मुमकिन है जब हम इसके इनसाइड व्यूज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नॉलेज है. मैटर एग्जिस्ट इन वेरियस डिस्टिंक्ट फॉर्म इंक्लूड कॉमन स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एज वेल एज यूनिक स्टेट्स जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, सच एज प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड लिक्विड क्रिस्टल. इतना डिस्कस करेंगे कि 9th के लेवल पे हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. एंड ईच विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. स्किल क्या डेवलप होगा कि एंड पे हम वही चीज़ क्लासीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें एंड कैटेगराइज कर सकें जो मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आइदर वो स्टैंडर्ड यानी नॉन एग्जॉटिक हैं या एग्जॉटिक हैं. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर. एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर. अंडरस्टैंडिंग मैटर अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस. ये लफ्ज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रीम कंडीशंस. अब एक्सट्रीम कंडीशंस के दो मतलब हो सकते हैं, दो तरह के एक्सट्रीम हो सकती हैं. या तो कंडीशंस में कोल्ड टेम्परेचर हो सकता है, या हॉट टेम्परेचर हो सकता है, या लो प्रेशर हो सकता है, या हाई प्रेशर हो सकता है. तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास एग्जॉटिक स्टेट्स होंगी या तो वो इस एक्सट्रीम पे एग्जिस्ट करेंगी या वो इस एक्सट्रीम पे एग्जिस्ट करेंगी. और ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं की जाती. हमारी डेली लाइफ में तो स्टैंडर्ड जो कंडीशंस हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं, लाइक 25 डिग्री टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर. तो ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं आपको ये डेली लाइफ में नज़र भी नहीं आएंगी. अगर आएंगी भी तो किसी कंट्रोल्ड कंडीशन में नज़र आएंगी. देखते हैं जी इसको आगे. तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर. मैंने कुछ मटेरियल लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ. एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर आर लेस कॉमन फिजिकल स्टेट्स दैट एग्जिस्ट अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज अल्ट्रा कोल्ड और हॉट, यानी अल्ट्रा कोल्ड या अल्ट्रा हॉट टेम्परेचर्स, एनर्जीज. यहां पर आप एक और लफ्ज़ ऐड कर सकते हो प्रेशर का भी. तो अल्ट्रा हाई और लो प्रेशर, अल्ट्रा कोल्ड एंड हॉट टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई एंड लो एनर्जीज. These states can be broadly classified into 3 categories. 3 basic categories हैं further exotic states of matter की. The first one is high temperature state. The second one is low temperature state. And the third one is combined state. हम इन तीनों को देखेंगे. So पहले हम शुरू करते हैं हाई टेम्परेचर स्टेट को.
जी, हाई टेम्परेचर स्टेट, नाम से जाहिर है दी स्टेट्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीम हीट टू फॉर्म एंड इंक्लूड्स प्लाज्मा, क्वार्क ग्लून प्लाज्मा, हॉट डेंस मैटर, डीजेनरेट मैटर एंड स्ट्रेंज मैटर। ये जो मैंने जितने भी नाम लिखे हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। किसकी एग्जाम्पल्स हैं? हाई टेम्परेचर स्टेट्स, जो एग्जॉटिक स्टेट ऑफ मैटर की फर्दर मैंने आपको कैटेगरी पढ़ाई है, हाई स्टेट्स, हाई टेम्परेचर स्टेट्स। अब उसमें हमने जो डिस्कस करनी है वो सिर्फ प्लाज्मा को डिस्कस करना है और थोड़ा सा क्वार्क ग्लून प्लाज्मा को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने क्वार्क्स देखे थे, तो मैं इसको भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। हॉट डेंस मैटर, डीजेनरेट मैटर, स्ट्रेंज मैटर, ये नाम ही याद रखें काफ़ी है, कभी ना कभी हायर क्लासेस में इनका जिक्र आएगा तो आप इनको वहाँ सीख लेंगे। लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि ये फंडामेंटल स्टेट्स में नहीं आते, एग्जॉटिक में आते हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये अब सबको पता है। मिलेगा कहाँ पर? नेचुरली अकर करता है ये, आर्टिफिशियल भी इसको बना सकते हैं आप। अब नेचुरली कहाँ अकर करता है? फाउंड इन द सन, स्टार्स एंड प्रोड्यूस ऑन अर्थ थ्रू लाइटनिंग। ये मैं आपको एक ना सिमुलेशन के जरिए से ये जो लाइटनिंग का प्रोसेस है थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ना अगर ये समझना है तो आपको ये नेक्स्ट पिक्चर देखनी होगी, फिर आपको समझ आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में सबसे पहले पोर्शन में आपको सिंपल 3 इंडिविजुअल एटम्स नज़र आ रहे हैं जिस पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने इनको हीट प्रोवाइड की, इतनी हीट प्रोवाइड की कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देख सकते हैं वो ऑसिलेट करना शुरू कर चुके हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर चुके हैं। मैं मज़ीद हीट करता जाऊंगा, मोर हीट प्रोवाइड करता जाऊंगा, तो ऐन मुमकिन है कि ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स शेल से नॉकआउट हो जाएं, बाहर आ जाएं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से बेटा यहाँ पर क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो मिक्सचर बनेगा जिसमें कुछ एटम्स पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, मिक्सचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी, हॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कुछ तो ऐसे एटम्स होंगे जो जैसे थे वैसे के वैसे ही आगे आ जाएंगे। तो इस मिक्सचर में आपको न्यूट्रल एटम्स भी मिलेंगे, आपको कैटाइंस भी मिलेंगे, हो सकता है कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मिले और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। ये जो मिक्सचर है यही है प्लाज्मा की कंपोजिशन। अब प्लाज्मा की कंपोजिशन अगर आपको क्लियर है तो जब मैं आपको लाइटनिंग का प्रोसेस दिखाऊंगा तो ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी। तो एक बात तो अच्छा, मैं थोड़ा इसको आगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक सिमुलेशन दिखाई थी कि अगर मैं ये जो मोर हीट जो मैंने प्रोवाइड की, प्लाज्मा बन गया, ये नॉर्मल प्लाज्मा जो मैंने अभी आपको सामने अभी दिखाया कैसे बनता है, अगर मैं इसको फर्दर हीट करूं और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस पे ले जाऊं तो इसके जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं ये भी अपने फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम क्या था? क्वार्क, और उनको जोड़ने वाली फोर्स ग्लून। तो इसका मतलब प्लाज्मा की जो नेक्स्ट लेवल है वो क्वार्क, चूंकि पार्टिकल्स क्वार्क ग्लून प्लाज्मा हो जाएगा। फिर अभी प्लाज्मा है, इसकी एडवांस फॉर्म जो है वो क्वार्क ग्लून प्लाज्मा है। एसएलओ का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ तक पता है तो एक बात और पता चल जाए जी। मैं अपने लफ्ज़ों को एक दफ़ा दोहराता भी हूँ। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। वंस अ गैस इज हीटेड एन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, द इलेक्ट्रॉन विद इन इट एटम बिगन टू ऑसिलेट, जैसे मैंने दिखाया, potentially leading to their release from the atom itself. As a result, certain atom may acquire positive charge. This process gives rise to a unique state of matter known as plasma, which comprise of positive charge ions, neutral atoms, and unbounded electrons.
मैंने अपनी बात को रिपीट किया। अब मैं वापस चलता हूं। नेचुरली जैसे कि मैंने बोला, कहां कहां मिलेगा? सूरज, सितारे और लाइटनिंग। अब लाइटनिंग की सिमुलेशन को देखते हैं जरा जी। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब इतनी डिटेल तो नहीं है, मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा। बादल हैं, लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, थंडरस्टॉर्म जिसे आप कहते हैं। अच्छा, फर्दर इसको देखते हैं कि इसके ज़रिए से हो क्या रहा है जी। ये देखें ज़रा, ये हम इसके एक क्लाउड के अंदर जा रहे हैं और जैसे ही क्लाउड के अंदर गए हैं तो आप ये देख सकते हैं क्लाउड के अंदर आपको डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। उन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल पे पॉजिटिव, देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्लाउड में ये जो मिक्सचर है यही प्लाज्मा है, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं। अब इन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। थंडरस्टॉर्म में दिखाता हूं। ये थंडरस्टॉर्म से देखें लाइट जनरेट हुई। ये लाइट क्यों जनरेट हुई इसका कॉन्सेप्ट यहां नहीं मैं दूंगा, सिर्फ इतना समझें कि प्लाज्मा का एक और नाम है, प्लाज्मा इज अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर। इसका जिक्र मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था जब मैंने आपको फायर बर्निंग कैंडल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि प्लाज्मा इज अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर। अब जब यहां पे थंडरस्टॉर्म हुआ, प्लाज्मा क्रिएट हुआ, उसकी वजह से लाइट जनरेट यानी कि कलर रिलीज हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज प्लाज्मा। तो ये नेचुरली है जी। स्टूडेंट्स, मैं वापस चलता हूं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आर्टिफिशियल तरीके से भी तैयार किया जा सकता है। हाई इंटेंसिटी लैंप यूज इन स्ट्रीट लाइट्स, स्टेडियम्स, जो हमारे गली में स्टेडियम्स में हाई इंटेंसिटी लैंप्स लगते हैं, वो भी इसमें भी प्लाज्मा होता है। प्रॉपर्टीज, एटम्स इन प्लाज्मा लूज इलेक्ट्रॉन, क्रिएट अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी प्रॉपर्टीज है जी। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट समझाया। प्लाज्मा, ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म द एयर बिकम आयोनाइज्ड, जैसे कि आपने देखा, विच मीन दैट्स अ एयर मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल एंड अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड द फॉर्मेशन एंड फॉर्म्ड प्लाज्मा। यही तो है प्लाज्मा। अब मैं नेक्स्ट एक्सोटिक स्टेट में जा रहा हूं, लो टेम्परेचर स्टेट। लो टेम्परेचर स्टेट, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी, फर्मियोनिक कंडेंसेट एंड क्वांटम स्टेट। हमने इनके नाम याद रखने हैं, लेकिन थोड़ा हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझेंगे। मैंने इसको समझाने के लिए, इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एनालॉजी, एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देखें, ये लोग जो डांस कर रहे हैं, ये रैंडम डांस कर रहे हैं। अगर ये रैंडम डांस करने की बजाय सिंक्रोनाइज्ड तरीके से मूव करें, एक ही तरह की मोशन, एक ही तरह की मूवमेंट में रहें, तो ये इस तरह का डांस करेंगे। सेम इसी तरह से जब आप किसी भी मैटर का टेम्परेचर बहुत लो करते हैं, तो बहुत लो टेम्परेचर करने की वजह से, देखो ये आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ आए हो, मैंने आपको साइंटिफिक मेथड में पढ़ाया भी था कि पार्टिकल हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि जब आप बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करते हो, क्लोज टू 0 केल्विन, -273 डिग्री, तो पार्टिकल बहुत करीब आते हैं एक दूसरे के, और करीब आने के बाद हर इंडिविजुअल सिंगल पार्टिकल एक यूनिफाइड पार्टिकल में चेंज होता है। सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करते हैं फिर वो सारे पार्टिकल। जस्ट लाइक पहले ये स्कैटर्ड डांस कर रहे थे, अब ये सिंक्रोनाइज्ड डांस कर रहे हैं। सेम इसी तरह से पहले जो मॉलिक्यूल थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। आप बेहतर है पार्टिकल का वर्ड बोल दो, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं। अब
अगर आप इनका टेम्परेचर लो करोगे तो लो टेम्परेचर करने पे एक तो ये करीब आ जाएंगे, और करीब इतना करीब आ जाएंगे जी, इतना करीब आ जाएंगे कि ये सारे यूनिफाइड फॉर्म में एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। दे बिहेव लाइक अ सिंगल जाइंट पार्टिकल। अब ये पार्टिकल इकट्ठे मूव करेंगे, एक ही मोशन में मूव करेंगे। ये जो स्टेट है जो कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ऑब्टेन की जा सकती है, लैब के अलावा ये नहीं हो सकता कहीं पे, लैब में ये काम हो सकता है। तो इस स्टेट ऑफ मैटर को बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन occur when particles are cooled to nearly absolutely zero, causing them to merge into a unified superparticle, जो कि मैंने आपको दिखाया, where all atoms shares the same energy and momentum, जहां सबकी एनर्जी मोमेंटम इनकी सबकी मूवमेंट एक जैसी हो जाती है। Not BEC are created in laboratories under controlled conditions, ये आप आम हालात में नहीं बना सकते। अच्छा जी, अपडेट योरसेल्फ, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं? रुबिडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम एटम है, सोडियम है, इसमें फोटोन पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है, साथ में लिथियम है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं लास्ट स्टेट की तरफ जा रहा हूँ, नेम्ड एज कंबाइंड और इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। कंबाइंड एंड इंटरमीडिएट्स, आपने हाई टेम्परेचर पढ़ लिया, लो टेम्परेचर पढ़ लिया, कंबाइंड इंटरमीडिएट की तरफ आए। इसमें हम जो फोकस करेंगे ना, अच्छा ये होती क्या है? दीज स्टेट्स शेयर प्रॉपर्टीज विद सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। कंबाइन है ना ये सॉलिड की तरफ है, ना ये गैस की तरफ है, ना ये लिक्विड की तरफ है। ये अपनी कंबाइंड प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, कुछ लिक्विड की तरह, कुछ सॉलिड की तरह, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अब इसमें हमने जो फोकस करना है वो लिक्विड क्रिस्टल पे करना है, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको ना स्क्रीन पे सॉलिड नजर आ रहा है जिसमें पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स है और अपनी ही फिक्स जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये लिक्विड है जिसमें पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ये वो स्टेट है जहां पार्टिकल किसी हद तक अरेंज भी हैं और लूज होने की वजह से फ्री फ्लो मूव भी कर रहे हैं। अब इसमें अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टल यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी हैं, फ्लो करने की वजह से लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये जो स्टेट है ये लिक्विड क्रिस्टल है, देखने को कहाँ मिलती है, इसको देखते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं जी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ज़्यादातर जो लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं उनकी रॉड शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं डेट फ्लो लाइक अ लिक्विड वाइल मेंटेन अ अलाइनमेंट। जैसे कि आपने देखा कुछ अलाइनमेंट भी होगी और फ्लो भी करेंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पे। एप्लीकेशन बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे इसको डिटेल से, सिर्फ अभी आप इतना जानो कि आप इस लिक्विड क्रिस्टल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जैसे कि एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑसिलोग्राफी, आपने कभी ऑपरेशन थिएटर को देखा हो तो ऑसिलोग्राफी यानी कि वो चल रही होती है जिस पे हार्ट बीट आ रही होती है, आपके दिमाग में आ गई उसकी तस्वीर, ऑसिलोग्राफी, उसका डिस्प्ले, कैलकुलेटर्स का डिस्प्ले, मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मैं आज से 10 साल पहली बात कर रहा हूँ। टीवी स्क्रीन्स, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये सारी के सारी लिक्विड क्रिस्टल की थी। कैसे है वो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करें, रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अलाउइंग एडजस्टिंग द मॉलिक्यूल, अलाइंड एंड कलर कंट्रोल। लिक्विड क्रिस्टल की खास बात क्या है कि ये टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से अपने पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को अल्टर कर सकता है और पार्टिकल की अरेंजमेंट के अल्टरेशन की वजह से ये डिफरेंट कलर इफेक्ट्स देता है। तो यूं समझो इसका टेम्परेचर चेंज कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज कलर चेंज। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी आप इसकी पोजीशन, चूंकि टेम्परेचर भी क्रिस्टल की पोजीशन को ही चेंज करेगा ना, मूवमेंट बढ़ाएगा कम करेगा, वो आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल से भी करवा सकते हो। इस तरह क्रिस्टल्स की पोजीशन अलाइनमेंट चेंज करने से इसकी कलर डिस्प्ले डिफरेंट तरह की नज़र आती है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिमांड नहीं है इस चीज़ की SLO में,
तो लेकिन इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये बच्चे के फोरहेड पे टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। जो भी माथे का टेम्परेचर होगा उस बेस पे ये स्ट्रिप्स के ऊपर कोई ना कोई कलर डिस्प्ले होगा। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर लिक्विड क्रिस्टल अपने कलर्स को क्या करेगा, अपने अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रीएडजस्ट करेगा, जिससे ये डिफरेंट तरह के कलर्स को फर्दर आगे लाइट के एंगल्स के साथ उसको मैच करके दिखाएगा। अभी आपने डाइफ्रैक्शंस वगैरह इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो भी मैं सादे अल्फाज में, इस तरह ये जो आपको पैनल नज़र आ रहा है ये भी, इसमें भी लिक्विड क्रिस्टल है और ये डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल की वजह से है। सबसे बेस्ट एग्जांपल साबुन सॉलिड है, पानी में डाल दो, जब वो पानी में आता है तो ना वो सही तरह लिक्विड है ना वो सही तरह सॉलिड है। वो जो इन बिटवीन ऊपर लेदर यानी झाग सी रहती है, वो झाग जो है वो लिक्विड क्रिस्टल की बेस्ट एग्जांपल है। उसमें आप देख सकते हो डिफरेंट तरह के कलर्स आपको मर्ज होकर नज़र आते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो तो ये कलर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप इसको घर पे कर सकते हैं। एक स्टेगनेंट आप सर्फ डालो, साथ में थोड़ा साबुन डालो, तो आप देखोगे कि एक सरफेस के ऊपर एक लेयर बनेगी, उसमें आपको कलर्स नज़र आएंगे। शर्त यह है कि उस कंटेनर के साइडों से लाइट पास हो, क्योंकि लाइट के थ्रू ही कलर्स डिस्प्ले आता है। अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करो या इसको डिस्टर्ब करो तो आप देखोगे कलर चेंज हो जाएंगे। तो बहरहाल ये लिक्विड क्रिस्टल की डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं और लिक्विड क्रिस्टल इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड स्टेट ऑफ मैटर। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैंने एक वर्कशीट दी है, मैंने ना यहाँ पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अगेन आपने कॉलम के साथ जो स्टेटमेंट, जैसे दिस स्टेट इज द यूज इन साइन दैट ग्लो लाइक दैट इन सम स्टोर एंड रेस्टोरेंट, यानी ये स्टोर और रेस्टोरेंट्स के बाहर जो बिल बोर्ड लगे होते हैं उसकी बात कर रहा है, वो ग्लो करते हैं। वेरी सिंपल, प्लाज्मा इज द रेडियंट फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रीट लाइट, बल्ब, ट्यूब्स, इस पे सब में प्लाज्मा यूज होता है, तो ये रिलेट करेगा प्लाज्मा के साथ। इस तरह बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और लिंक करना है किसके साथ, ये प्रॉपर्टी आपने आइडेंटिफाई करनी है और किसके साथ मैच करती है आपने अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, इस स्किल के बाद आप जब कभी स्टेट्स पे बात करोगे आपको क्लैरिटी होगी कि कौन एग्जॉटिक है कौन नॉन एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक में फर्दर कौन हाई, लो और कंबाइन स्टेट में आता है। अच्छे तरीके से मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।